नोटिस का क्या मतलब होता है, किन केसेस में नोटिस भेजा जाए और किन केसेस में एफआईआर लॉन्च की जाए या कंप्लेंट फाइल की जाए। क्या नोटिस भेजना कंपलसरी होता है? क्या नोटिस सिर्फ एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जा सकता है? नोटिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? हे फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट मुकेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाए ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नोटिस का सिंपल मीनिंग होता है बिकम अवेयर ऑफ फैक्ट्स, यानी कि सामने वाली पार्टी को फैक्ट से अवगत कराना। ये एक तरह की लीगल वार्निंग होती है कि सेंडर ऑफ द नोटिस, यानी कि नोटिस भेजने वाला लीगल प्रोसीडिंग शुरू करने वाला है। किन केसेस में नोटिस भेजा जाए और किन केसेस में एफआईआर लॉन्च की जाए या कंप्लेंट फाइल की जाए। सो फ्रेंड्स, कोई भी सिविल सूट शुरू करने से पहले लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, बट अगर सामने वाले पार्टी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है, कोई क्राइम किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसे केसेस में लीगल नोटिस भेजने की कोई जरूरत नहीं होती है और डायरेक्टली एफआईआर लॉन्च की जा सकती है या क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की जा सकती है। क्या लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी होता है? हाँ, कुछ केसेस में लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी होता है, जैसे कि सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट और सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी में दिया गया है कि अगर कोई भी सूट गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ फाइल करना है तो ऐसे केसेस में 60 डेज का नोटिस भेजना कंपलसरी होता है। बट इसमें कोर्ट के पास पावर है कि कई अर्जेंट केसेस में कोर्ट बिना नोटिस के भी आपका केस एडमिट कर सकता है और आपका केस चला सकता है। इसके अलावा 138 यानी चेक बाउंस का केस, चेक बाउंस के केस में भी जब विक्टिम को पता चलता है कि सामने वाले ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, यानी जब उसको रिटर्न मेमो मिलता है उसके 30 दिन के अंदर उसको सामने वाले पार्टी को लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी है। जैसे ही सामने वाले पार्टी को लीगल नोटिस मिलता है, लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अगर वो विक्टिम को पेमेंट नहीं देता है तो वो 15 दिन खत्म होने के अगले 30 दिन में विक्टिम 138 का क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकता है। जब कोई बोरोवर बैंक से लोन लेता है तो ऐसे केसेस में अगर वो कोई डिफॉल्ट करता है तो बैंक डायरेक्टली रिकवरी सूट नहीं फाइल करता है या बैंक डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लेता है। बैंक को पहले बोरोवर को लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी होता है। कई जगह पे ऑप्शनल भी होता है, जैसे डिफॉर्मेशन, जहां पे विक्टिम चाहता है कि सामने वाला पार्टी उससे आके माफी मांगे, तो ऐसे केस में वो लीगल नोटिस भेज सकता है कि 15 दिनों के अंदर आप माफी मांगिए और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं आपके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का केस फाइल करूंगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो डायरेक्टली जाके भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। क्या कोई पर्सन बिना एडवोकेट के लीगल नोटिस भेज सकता है? हाँ, बिल्कुल। किसी भी लॉ में ये नहीं बोला गया है कि लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जाए। कोई भी पार्टी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लीगल नोटिस भेज सकती है, बट एज वी नो एडवोकेट्स आर वेल अवेयर अबाउट द लॉ। सो अगर हम किसी एडवोकेट की सर्विस लेते हैं तो हम उसके एक्सपीरियंस और उसकी एक्सपर्टाइज का अपने केस में उनका सर्विस लेके ले सकते हैं। नोटिस के कौन से टाइप्स होते हैं या नोटिस को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, नोटिस को 3 पार्ट में डिवाइड या क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है एक्चुअल नोटिस, इसमें हम सामने वाले पार्टी को नोटिस भेजते हैं, इसको एक्चुअल नोटिस कहा जाता है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम कोई भी एक्चुअल नोटिस नहीं भेजते, बट ये एक लीगल प्रिजम्पशन है कि सामने वाले पार्टी को ये फैक्ट पता ही होगा या फिर उसके ग्रॉस नेग्लिजेंस के कारण ये फैक्ट उसको पता नहीं है, बट ये माना जाता है कि सामने वाले पार्टी को ये पता ही होगा, दैट इज ही वुड हैव नोन अबाउट इट। फॉर एन एग्जांपल, हमने देखा है कि कई बार एक ही प्रॉपर्टी का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर से उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया गया, उसके नाम पे भी रजिस्ट्रेशन किया गया। तो ऐसे केस में यह माना जाता है कि जो सेकंड परचेसर है, मतलब जिसने बाद में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, उसको पहले वाले पार्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी होगी ही। थर्ड है नोटिस टू एजेंट, जहां पे प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है और हम नोटिस एजेंट को देते हैं, तो यह माना जाता है कि ये नोटिस प्रिंसिपल को भी मिल गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी शॉर्ट समरी अबाउट द नोटिस। नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाए और इसे कैसे भेजा जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।